आपके पूर्वज 8 पूर्वज, आपके कम से कम 8 पूर्वज धरती पर आए हैं। ओ माय गॉड, आपको क्या मिलने वाला है, क्या कहना चाहते हैं वो आपको आज सुनेंगे आप इस संदेश में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक डाउनलोड मैसेज आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी परिवार का हिस्सा बनिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ तो अद्भुत आज एनर्जी लग रही है, अद्भुत सी एनर्जी। और ये एनर्जी है नेचर की, सृष्टि की, यानी कि कहीं ना कह लीजिए कि माँ की। प्रकृति जो होती है वो हमारी माँ होती है। और आज की इस रीडिंग में एनर्जी कवर कर रही है नेचर की एनर्जी, यानी प्रकृति की एनर्जी आपको मिल रही है। देखियो, ये एक अद्भुत एनर्जी होती है। नेचर जब हमारे साथ हो ना, तो कहते हैं ना, पूरी दुनिया, पूरी कायनात, हर चीज़ हमारे साथ होती है। नेचर को हम माँ कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, एंजल कहते हैं। लेकिन आज नेचर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि एक बात तो है कि सच्चाई है आपके अंदर। जो कोई इंसान सच्चा नहीं होता है ना, तो नेचर उनसे नहीं कनेक्ट हो पाती है। भले आपके पास बहुत सारे पैसे हो, आप बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, आपके घर बहुत खूबसूरत हो, आपने महंगे सब कुछ लगा रखा हो, लेकिन नेचर कनेक्ट नहीं होती है उस इंसान से। और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप शालीन है, चुपचाप है, लेकिन आप सच्चे हैं, अगर आप इंसान ईमानदार है, किसी का हक नहीं छीना आपने, किसी की बुराई नहीं की, भीतर ही भीतर कोई पाप नहीं किया, तब नेचर कनेक्ट होता है, तब नेचर कनेक्ट होती है किसी के साथ। ये सृष्टि की एनर्जी है और आज इस रीडिंग को नेचर की एनर्जी कनेक्ट कर रही है। यानी कि जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, एक बात मानकर चलिए कि ये संदेश आपके लिए है। ये संदेश आपके लिए, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसीलिए ये वीडियो अचानक आपके सामने आया होगा, आपने क्लिक किया। अगर नहीं है ये आपके लिए तो अचानक आपको कोई बुला लेगा, कोई काम पड़ जाएगा, इसी मोबाइल पर आपको कोई फ़ोन कॉल आ जाएगा, आप नहीं सुन पाएंगे। आज नेचर का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, यानी कुछ तो नया है आपके लिए। और ध्यान से सुनिए क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। जो मुझे दिख रहा है मैं साफ साफ बता रही हूँ। 8 पूर्वज, बिल्कुल 8, मैं संख्या गिन सकती हूँ यहाँ पर, 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, पूरे 8 पूर्वज आपके धरती पर आए हैं। मुझे लगता है ये न्यू ईयर जो है ना, ये नया वर्ष जो है ना, जब साल जाने लगता है ना, अंतिम होने लगता है, तो बहुत कुछ कहना रह जाता है, बहुत कुछ अधूरा रह जाता है, बहुत कुछ बाकी रह जाता है। और अब ये साल जो जा रहा है, शायद आपके पूर्वजों को बहुत कुछ देना है आपको, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको। और जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, एक ऊर्जा निकल रही है, एक ऊर्जा इनसे निकल रही है जो आपके आसपास है, एक ऊर्जा निकल रही है इनसे जो आपके आसपास है। और देखो, देखिए, चमड़ी या चर्म जिसको कह लीजिए, स्किन जिसको कह लीजिए, ये उससे कनेक्ट हो रही है। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, जो मेरे भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं। आपके शरीर की जो स्किन है, जो हमारे हाथ पैर में जो चमड़ी है, जिसको चर्म कहते हैं, ये जो आपके पूर्वजों की ऊर्जा है, ये आपके चर्म को मतलब कनेक्ट कर रही है, इनमें पॉजिटिविटी भर रही है, इसमें शक्ति भर रही है। तो एक बात तो है कि आपकी बॉडी को कुछ मिलने वाला है, यानी कि हेल्थ की बात मैं कर लूँ, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें क्लियर हो रही है, कनेक्ट हो रही है, एक बात है कि आपका स्वास्थ्य अचानक से करवट लेगा। यदि आपको कोई दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, परेशानी है, शरीर में कोई कष्ट है, आपको कहीं कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम, आपको कोई भी ऐसी समस्या है जो पूरे वर्ष आपने जिसके बारे में खूब गहरी सोची है, आपने खूब चिंतन किया, या आपके घुटने में दर्द है, या आपके घर में कोई ऐसा है जिसको शरीर से संबंधित कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, जिसके बारे में पूरे वर्ष आपने सोचा है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है, पूरे वर्ष आपने परमात्मा से जो प्रार्थना की है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ अचानक से। कहते हैं ना कि आप, हमारी बात बिना बोले हमारे कैसे पूर्वजों ने सुन ली। यहाँ आपके पूर्वज आशीर्वाद देने आए हैं, और देखिए उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो दिव्यता है, उनकी जो भव्यता है, वो यहाँ आपके
चमड़ी चर्म जो होते हैं, मतलब आपकी स्किन पर उनका असर हो रहा है, और बहुत मतलब अचानक से एक अद्भुत असर हो रहा है। मैं क्या कहूँ कि आपका शरीर ठीक होता हुआ मुझे यहाँ पर अभी जो प्रथम बात निकल कर आ रही है, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। देखो, कहते हैं अगर स्वास्थ्य धन ही सबसे बड़ा धन है, हो सकता है कि आप किसी कष्ट से गुजर रहे हो, बहुत लंबे समय से गुजर रहे हो, और अचानक से वो कष्ट समाप्त हो जाएगा। अचानक से वो कष्ट समाप्त हो जाएगा, मतलब आप मुक्त हो जाएंगे उस कष्ट से। पूरे वर्ष हो सकता है आपने लगातार एक ही बीमारी के बारे में सोचा। अब देखो, दूसरी बात और निकल कर एक आ रही है। हो सकता है आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई कष्ट नहीं है, आपने किसी और के कष्ट को पूरा वर्ष सोचा और महसूस किया। ज़रूरी नहीं है जब हमारे पेट में दर्द हो, हमारे हाथ में दर्द हो, तब आंसू हमारे आंख से निकले। कभी कभी दूसरे का दर्द हमें रुला जाता है। मैंने कहा ना कि आपके भीतर बहुत ईमानदारी है, बहुत प्योरनेस है, वरना कि नेचर की एनर्जी ऐसे कनेक्ट नहीं होती है किसी से। नेचर तब जुड़ने को मजबूर हो जाता है मनुष्य से, जब मनुष्य के अंदर नेचर वाली सारी प्योरिटी आ जाती है। हो सकता है आप किसी और के कष्ट से पीड़ित हो, आपने किसी को तकलीफ में देखा हो और पूरे वर्ष ये कल्पना की हो कि काश वो तकलीफ से मुक्त हो जाए, काश वो पीड़ा से मुक्त हो जाए, उसका दर्द कम हो जाए, उसकी तकलीफ कम हो जाए। देखो, कभी कभी मैं एक बात बताती हूँ, किसी वीडियो में हम देख लेते हैं ना, हम यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, या कि सच्ची कहानी देख लेते हैं कि किसी का बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है, या किसी का पति बहुत बीमार है, औरत बहुत रो रही है, तो हमारी आंखें छलक जाती है, और उस क्षण हम डिवाइन से ये प्रार्थना कर लेते हैं कि हे भगवान, इसका पति ठीक हो जाए, हे भगवान, इसका बच्चा ठीक हो जाए, कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाए और इसका बच्चा ठीक हो जाए। उस वक्त आप क्या करते हैं? आप कुछ कर नहीं पाते उस वक्त, आप उसकी कोई मदद नहीं कर पाते, ना आप उसको कोई पैसा दे सकते हैं, लेकिन आपने परमात्मा से एक गुहार लगा दी उस क्षण। आपने परमात्मा से उस क्षण अपनी तरफ से एक अर्जी लगा दी कि ईश्वर करे इसका पति ठीक हो जाए, और हमारे आंख में उस वक्त आंसू भी आ गए। यानी कि आपकी वेदना जुड़ गई उसके साथ जिसको आपने, जो आप जानते तक नहीं, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, कोई लाभ का रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। आपने उसके दुख को देखकर एक तो आपकी आंखें छलक आई, आपका दिल भर गया, और आपने डिवाइन से अर्जी लगा दी कि उसका कष्ट कम हो जाए। तो जब ये चीज़ निकलती है ना किसी मनुष्य के हृदय से, तब नेचर की एनर्जी जुड़ती है। आज आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। एक पूर्वज, दो पूर्वज नहीं आए हैं, कोई धन का मामला नहीं है, कोई संपत्ति का मामला नहीं है। हो सकता है आपने किसी के शरीर के कष्ट को देखकर आपका दिल जरूर हिल गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि 2024 के पूरे वर्ष में आपने क्या एक्सपीरियंस किया। किसी के कष्ट को देखकर आपको कष्ट हुआ, आपने परमात्मा से किसके लिए गुहार लगाई कि आज आपके पूर्वज आशीर्वाद देने के लिए विवश हो गए। आज नेचर की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इतनी प्योरिटी, इतना प्योर तो सिर्फ आशीर्वाद हो सकता है, दुआएं हो सकती है, इतना प्योर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ नेचर कनेक्ट होने के लिए विवश हो गई है, क्योंकि यहाँ पर स्किन से कनेक्ट हो रही है। यानी कि अगर आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, और पूरे वर्ष आपने उस कष्ट को सोचा है कि परमात्मा कब मुझे इस कष्ट से बाहर निकालेंगे, मुझे ठीक करेंगे, आपने कुछ किया नहीं, आपने परमात्मा से गुहार लगाई, और देखो वर्ष के अंत में कैसे सब कुछ बदलने वाला है। ये आपके साथ भी हो सकता है, और ये उसके साथ भी हो सकता है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। कभी कभी बिना लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के हम किसी के लिए रो जाते हैं, किसी के लिए भीतर ही भीतर प्रार्थना करते हैं, और तब हमारे भीतर का जो ईश्वर होता है, हमारे भीतर की जो शक्ति होती है, जिसको आदमी, कोई भी इंसान डिवाइन पावर कहते हैं, हमारे भीतर के एंजल्स कहते हैं, ये कनेक्ट होती है नेचर से। आज देखो आपकी प्योरिटी का आपको फल मिलने वाला है। आपके 8 पूर्वज धरती पर आए हैं, ये सोल के रूप में है, सोल के रूप में। इसीलिए ना महिला कह सकती हो ना पुरुष कह सकती हो, ये सोल के रूप में। आप इनको नमन ज़रूर लिखिए मेरे कमेंट सेक्शन में, इनको आप नमन ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये धरती पर आए हैं और बिल्कुल सोल के रूप में है। इनकी ऊर्जाएं आपकी शरीर की स्किन को लग रही है, आपकी कायाकल्प होने वाली है, आपके चेहरे पर एक निखार आने वाला है, आपका चेहरा शाइन करेगा। मतलब लोग आपको देख कर कहेंगे कि तुम खिल उठे हो इस नव वर्ष में, क्या बात है, बहुत प्रसन्न लग रहे हो, तुम बहुत खुश लग रहे हो। इस तरह के शब्द सुनने को आपको मिलेंगे। मतलब ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का
कहते हैं ना स्टार्ट होने वाला, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। इतनी प्योरिटी, और देखिए इसका असर आपको पूरे वर्ष नज़र आने वाला है। आपको धैर्य मिलेगा, किसी भी चीज़ में आप उत्सुक नहीं हो जाएंगे, बेचैन नहीं हो जाएंगे, कुछ भी कर लेने की तड़प नहीं होगी। बहुत शांति, काम एंड पीसेस मिलेंगे आपको। कोई भी अपनी बाधा, कोई परेशानी, उलझन लेकर आपके पास आएगा ना, तो आप मुस्कुरा कर उसकी परेशानी सॉल्व कर दोगे। आप मुस्कुरा कर उसकी परेशानी सॉल्व कर दोगे, क्योंकि यहाँ आपको ही शांति मिल रही है। आपको ये जो पूर्वज आपके धरती पर आए हैं, ये अपनी ऊर्जाएं देने आए हैं, ये अपनी शक्तियाँ आपको देने आए हैं। ये वो देकर जाएंगे जिससे कि पूरे वर्ष आप गदगद रहने वाले हैं। एक मन में हलचल सी होती है, असंतुष्टि जिसको कहते हैं। कोई भी काम में हमारा मन नहीं लग रहा, परेशान से लग रहे हैं। काम बन भी रहा है तो भी परेशान है, धन आ भी रहा है तो भी परेशान है, अपशब्द निकल रहा है हमारे मुंह से, ना चाहते हुए भी हम क्रोध कर रहे हैं, किसी से रिश्ता सुधारने गए और बिगाड़ कर आ गए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी तकलीफ़ों से आप बाहर निकल गए हैं। इन सारी तकलीफ़ों से अब मन शांत रहेगा। उथल पुथल मची है दुनिया में और आप शांति से अपने रास्ते जा रहे हैं। आपके दिमाग में जो खलबली खत्म हो जाएगी, सुकून जिसको कहते हैं ना, डिवाइन की वो एनर्जी आपको मिल रही है कि थोड़ा में भी आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और जब बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको जब बहुत ज़्यादा मिलेगा तो उस ज़्यादा को सहने की क्षमता भी मिलेगी आपको। क्योंकि कभी कभी धन की बारिश होती है, कभी कभी साल बदलते ही जीवन बदल जाता है। जो 1000 में अर्न नहीं करता है वो करोड़ में अर्न करने लगता है। उस वक्त आपका धैर्य बना रहे, उस वक्त आपका संयम बना रहे, आप उन चीज़ों को अंदर लेने की क्षमता रखें, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखें। उस वक्त क्रोध ना आए आपको, किसी के साथ संबंध विच्छेद ना हो, आपकी ज़ुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि किसी का हृदय दुख जाए। क्योंकि सभी प्राणी परमात्मा की संतान है, तो कहीं बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत ज़्यादा धन पाकर अचानक से आप विचलित ना हो जाए, आपका संबंध दूसरों के साथ विच्छेद ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी चीज़ें पाकर आप उसे रख ना पाएँ। वो धैर्य, वो क्षमता, वो शांति आपको मिलने वाली है। आज आपके पूर्वज वो देने आए हैं आपको, जिससे आप परिपूर्ण हो जाएंगे। एक मदद दिख रही है, ठीक है, मैं ये इस चीज़ को बता रही हूँ। कोई वापस लौट रहा है आपकी मदद के लिए। ये अभी रिसेंट में होगा, मतलब शायद इस नए वर्ष के प्रथम 3 माह के अंदर एक ऐसी चीज़ होगी आपके साथ जो चीज़ चली गई थी। देखो, हो सकता है कोई काम आपका बन रहा हो, बनते बनते ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई और वो चीज़ अब कभी नहीं बन सकती। वो वापस लौट कर आएगा और आपकी एक मदद करेगा। यहाँ एक शब्द निकल कर आ रहा है मदद, दूसरा शब्द निकल कर आ रहा है बैक, वापस लौट कर आना। तो यहाँ दोनों चीज़ों को मैं जोड़कर ये कह रही हूँ कि कोई तो है जो जा चुका है आपके जीवन से और फिर लौट कर आएगा, जिससे मदद की उम्मीद थी, जिसने ना कर दिया था, जहाँ से पूरी तरह से ना हो गया था, अभी फिर लौट कर वो आएगा और मदद मिलेगी आपको। यानी कि वो काम जो रुक गया था पूरे वर्ष, लेकिन आपने सोचा, उस काम को सोचा, चिंतन यहाँ बार बार दिख रही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को ले लिया, पूरे वर्ष आपने जिस प्रॉब्लम के बारे में सोचा, वो प्रॉब्लम अचानक से आपकी लाइफ से रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। अचानक से आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और, मैं कि बहुत लाइट मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारी लाइट, यानी कि रोशनी से भरा एक समूह। तो क्या हो सकता है ये? एक चीज़ और दिख रहा है कि सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे भी ये पूर्वजों का जब आशीर्वाद हमें मिलता है ना, तभी हम घर में कोई जश्न मना सकते हैं, तभी हम घर में रोशन कर सकते हैं अपने घर को, वरना ये मौका तकदीर सबको नहीं देती। आपके घर में 2025 में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी का विवाह हो सकता है, ये किसी के संतान का जन्म हो सकता है। होता है ना, घर में बच्चे का जन्म होता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बहुत रोशनी होती है, बहुत सारा खाना पीना होता है। तो कुछ जश्न मनाने का मौका आपको मिलने वाला है, जहाँ बहुत सारा प्रकाश हो,
बहुत सारी लाइट हो, खुशियाँ हो, यहाँ पे मौका मिलने जा रहा है आपको जश्न मनाने का। ये रिश्ता जुड़ना हो सकता है, ये विवाह तय हो सकता है किसी का, ये संतान का जन्म हो सकता है, ये आपको नौकरी लग सकती है, होता है ना जॉब लगती है तो हम जश्न मनाते हैं, अपनों को बुलाकर एक पार्टी देते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई सेलिब्रेशन आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। आपके घर में क्या ऐसा होने वाला या क्या ऐसा हो रहा है, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट प्रकाश बहुत नज़र आ रहा है और दूसरा सफलता नज़र आ रही है। मतलब कोई चीज़ जो जुड़ने जा रही है, कोई चीज़ बनने जा रही है, पॉजिटिविटी की ओर मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है? आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। प्रसिद्धि मिलना, ख्याति मिलना, ये भी शब्द बाहर आ रहे हैं। देखो, एक इंसान नज़र आ रहा है जिसके हाथ में भाला है। मतलब पता नहीं मेरे कुछ भाई बहन समझ रहे हैं कि नहीं, भाला मतलब एक हथियार है जो आया तो है वार करने के लिए, आया है आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। और आपकी छवि को देखकर, आपकी प्रसिद्धि को देखकर, आपकी आभा को देखकर वो इतना प्रभावित होने वाला है कि वो आपका मित्र बनकर जाएगा, वो आपसे हाथ मिला कर जाएगा। देखो, इस कल्पना को रूप देना बड़ी साधारण शब्द में मैं आपको समझा दूं कि आपका शत्रु भी अब आपका मित्र बनने वाला है। और खास करके एक इंसान की मैं बात करूं, कौन है ये इंसान मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जो आया था हाथ में भाला लेकर, यानी कि हाथ में छुरी लेकर, तलवार लेकर, ये शब्द मैं कह सकती हूँ, हालांकि मुझे यहाँ भाला दिख रहा है। आया था आपको नुकसान पहुंचाने, और इसी मनसा से वो आपसे जुड़ेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपके जीवन में प्रवेश करेगा, लेकिन उसके बाद मंत्र मुग्ध हो जाएगा। ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये सृष्टि की एनर्जी होती है, ये होती है डिवाइन की एनर्जी। जब हमसे जुड़ जाती है ना, तो हमारे शत्रुओं को भी हम अच्छे लगने लगते हैं, हमारे शत्रु भी हमें पसंद करने लगते हैं। वो भी क्षमा मांगते हैं अपने आप से कि मैं किसका नुकसान करने आया था, मैं किसकी बात में आकर इसका नुकसान करने आया था। और ये तो एक सच्चा इंसान है। ऐसा कुछ होगा पूरे वर्ष के दौरान आपके साथ कि एक बहुत बड़ा शत्रु जो न जाने कब से सोच कर रखा है कि आपका नुकसान करे, वो आपके जीवन में प्रवेश करता है, नुकसान की मनसा से हाथ में भाला लेकर आता है और अंततः आपसे हाथ मिलाएगा, आपसे जुड़ेगा। यही है आपके पूर्वजों का आशीर्वाद। इस बार आपके पूर्वज आपको वो देकर जा रहे हैं जिससे कि आपका जीवन सुधर जाएगा। प्रथम तो आपके स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होने वाली है, आपका शरीर ठीक होने वाला है। और ये इसलिए भी कि किसी के लिए दुआ मांगी आपने, किसी को देखकर हृदय पिघला आपका। ये कोई वीडियो देखकर कभी कभी हमारी आंखें छलक जाती है और उसके लिए हम गुहार लगा देते हैं परमपिता परमेश्वर से। ऐसा हुआ है आपके साथ भी? कब हुआ है मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या महसूस किया आपने दूसरों की तकलीफ देखकर, कब आपने प्रार्थना के लिए हाथ उठाई दूसरों के लिए, क्योंकि आज उसका फल मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पूर्वज आपको शांति देकर जा रहे हैं, आपके मन में सुकून। और जिसको जो सबसे बड़ा शब्द है इस संसार में, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है संतुष्टि का। एक यही चीज़ तो नहीं है किसी मनुष्य में। बहुत सारा धन के बाद भी वो अशांत है, बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद भी वो सुखुश नहीं है। यहाँ आपको संतुष्टि मिलती हुई मैं देख पा रही हूँ। आपको काम मिलेगी, पीस मिलेगी, आप प्रसन्न रहेंगे, गदगद रहेंगे। एक हलचल मची है दुनिया में, कहीं आग लगी है, कहीं आंधी चल रही है, और आप सुकून से अपने रास्ते में मुस्कुरा कर जा रहे हैं। जैसे दुनिया उलट से पुलट हो रही है, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके सर पर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। आपके सर पर परम पिता परमेश्वर का हाथ है। वो आप पर धूप आने नहीं दे रहे हैं, वो आप पर अड़चने आने नहीं दे रहे हैं, वो आपके मन में हलचल मचने नहीं दे रहे हैं। चाहे आपके पास 100 रुपये हो, चाहे 100 करोड़ हो, आप समानता में रहेंगे, आप शांत रहेंगे, एक वे में चलेंगे। आपको ये मिल रहा है। आज आपके पूर्वज आपको वो दे रहे हैं जो धन से भी नहीं कमाया जा सकता। धन से आप बहुत सारा सामान तो ला सकते हैं, तकिया भी खरीद सकते हैं, नींद नहीं आ सकती। यहाँ आपके पूर्वजों से आपको नींद का आशीर्वाद मिल रहा है, सुकून का आशीर्वाद मिल रहा है, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं।
ये होता है अच्छे कर्म का फल। इसीलिए कहते हैं ना, आंखें बंद करके अच्छे कर्म करो, क्योंकि उसका फल अवश्य मिलेगा। यहाँ डिवाइन की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, नेचर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। यहाँ आपके 8 पूर्वज धरती पर आए हैं, आपको प्रसिद्धि देने के लिए, आपको ख्याति देने के लिए, आपको स्वास्थ्य का लाभ देने के लिए। आपका शरीर ठीक हो जाएगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी, वैभव मिलेगा। देखिए ये वर्ष कैसे यादगार रहने वाला है आपके लिए। नव वर्ष आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपके पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है आपको। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखें, अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं, बेहद खुशी मिलेगी मुझको। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। लव यू ऑल माय फैमिली मेम्बर्स। बाय बाय।